उस आदमी ने दोनों हाथ जोड़कर एक फरिश्ते को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह जोरदार ताकत से जमीन पर जा गिरा। उसके सामने जो प्रकट हुआ वह कोई साधारण फरिश्ता नहीं बल्कि महादूत गैब्रियल था। असल में गैब्रियल स्वर्ग से विश्वासघात कर चुका था और शैतान के बेटे को मानव दुनिया में लाने में उसकी मदद कर रहा था। उसने केवल एक सांस छोड़ी और जेस कई दर्जन मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। तभी एंजेला आगे बढ़ी और वह खंजर निकाल लिया जिससे कभी यीशु मसीह की हत्या की गई थी, क्योंकि उसके भीतर नरक का सूर्य जाग चुका था। अब जेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने भगवान से प्रार्थना की लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जब हर उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही थी तब जेस ने अपनी कलाई काट ली। उसका खून धीरे धीरे बहने लगा और जैसे ही वह मरने वाला था अचानक समय रुक गया। उसके सामने स्वयं नरक का राजा शैतान खड़ा था। शैतान उसकी आत्मा को अपने हाथों से लेने आया था। यहाँ तक कि उसने मजाक में कहा कि वह जेस के साथ थोड़ा मनोरंजन भी करेगा। लेकिन नरक की ओर जाते समय जेस ने एक सिगरेट जलाई और शैतान से कहा, तुम्हारा बेटा नरक से भागने वाला है। पहले तो शैतान को लगा कि जेस सिर्फ समय खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देखकर उसे एहसास हुआ कि वह सच कह रहा है। उसी क्षण एक भयानक धमाका हुआ। कांच का विशाल द्वार चकनाचूर होकर बिखर गया। शैतान ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसका सबसे भरोसेमंद भाई गैब्रियल उसके बेटे को नरक से भगाने में मदद कर रहा था। शैतान ने एंजेला को एक तरफ धक्का दिया और उसी पल समय फिर से चलने लगा। सबसे पहले उसने अपने बेटे को वापस नरक में भेज दिया, फिर नरक की आग से गैब्रियल के पंखों को जला डाला। सब कुछ खत्म होने के बाद शैतान ने जेस को एक इच्छा मांगने का अवसर दिया, जिसकी केवल एक ही इच्छा थी, एंजेला की बहन को नरक से मुक्त कर दिया जाए। शैतान ने ऊपर देखा और उसकी आत्मा को स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद उसने जेस का हाथ पकड़ लिया और उसे स्वयं नरक में ले जाने लगा। लेकिन तभी धरती अचानक फट गई। शैतान ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह जेस के शरीर को हिला तक नहीं पाया। ऊपर से सुनहरी दिव्य रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तभी शैतान को समझ आया कि जेस ने उसे पूरी तरह धोखा दे दिया था। अपने बलिदान और निस्वार्थ कार्यों के कारण जेस को सच्चा मोक्ष मिल चुका था। अब उसकी आत्मा स्वर्ग में जाने वाली थी। जाने से पहले जेस ने शैतान की तरफ मुस्कुराकर एक दोस्ताना इशारा भी किया। यह देखकर शैतान गुस्से से पागल हो गया। वह झपट कर आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथ जेस के शरीर में घुसा दिए। उसने जेस को मरने नहीं दिया। स्वर्ग में जाने के बजाय उसे इसी दुनिया में जीवित रहने के लिए मजबूर कर दिया, एक ऐसी दुनिया में जहाँ केवल दर्द, संघर्ष और